बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब दुश्मन की निगाहें बहीरा अरब के नीले पानियों पर जमी थीं, जब भारत अपने बहरी बेड़े को जदीद तरीन हथियारों से लैस कर रहा था, तब पाकिस्तान ने खामोशी से एक ऐसा मंसूबा शुरू किया जिसने दुनिया के नेवल बैलेंस को बदल कर रख दिया। ये कहानी है तुर्की और पाकिस्तान के इस अजीम इत्तेहाद की जिसे दुनिया PN मिलजम प्रोग्राम के नाम से जानती है। एक ऐसा मंसूबा जिसने जदीद टेक्नोलॉजी, दिफाई ताउन और मुस्लिम इत्तेहाद को एक नए दौर में दाखिल कर दिया। अब बात करते हैं इस मंसूबे की शुरुआत की। सन 2018 पाकिस्तान नेवी और तुर्की के सरकारी शिप बिल्डिंग कंपनी असफात AS के दरमियान एक तारीखी मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे के तहत तुर्की ने पाकिस्तान के लिए 4 जदीद तरीन मिलजम क्लास कॉर्वेट्स बनाने का वादा किया, लेकिन असल कमाल ये था कि इनमें से 2 जहाज तुर्की में और 2 कराची शिपयार्ड में तैयार किए जाने थे। ये सिर्फ बहरी जहाज नहीं थे, बल्कि 2 मुस्लिम ममालिक के दरमियान टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और डिफेंस खुद कफालत का नया बाब था। इस मंसूबे के नतीजे में जो सबसे पहला जहाज वजूद में आया वो है PNS खैबर, एक ताकतवर जंगी मशीन जिसके डेक पर तुर्की और पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे। ये सिर्फ एक फ्लैगशिप नहीं बल्कि मुस्लिम इत्तेहाद की अलामत था। PNS खैबर में नस्ब है जदीद तरीन स्मार्ट SMK2 3D रेडार, हरबा और एटम का एंटी शिप मिसाइल और सबसे बढ़कर सिस्टम इंटीग्रेशन जो तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर तैयार किया। तुर्क मीडिया के मुताबिक इन तजर्बात ने मिलजम प्रोग्राम की टेक्नोलॉजिकल कामयाबी, ऑपरेशनल रिएबिलिटी और सिस्टम इंटीग्रेशन की पुख्तगी को साबित कर दिया। ये जहाज सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि पाकिस्तान नेवी के नए दौर की अलामत बन चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मंसूबे के अगले शाहकार की, PNS बदर की, जो कि कराची शिपयार्ड का शाहकार है। अब तवज्जो करते हैं थोड़ी सी जरा कराची की तरफ, जहां समंदर के किनारे एक खामोश इनकलाब बरपा है। यहां PNS बदर की तामीर आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर में इसके पहले समुद्री तजर्बात शुरू हो जाएंगे और फिर आएंगे पोर्ट एक्सेप्टेंस टेस्ट, जहां हर सिस्टम, हर सेंसर, हर मिसाइल को हकीकी जंगी माहौल में आजमाया जाएगा। ये वो लम्हा होगा जब पाकिस्तान ये साबित करेगा कि वो न सिर्फ अपने दिफाई असासे खुद बना सकता है बल्कि दुनिया के आला मेयार के मुताबिक उन्हें चलाना भी जानता है। अब बात करते हैं इस मंसूबे के चौथे देव हैकल शाहकार यानी PNS तारिक की। ये जहाज इस पूरे प्रोग्राम का फाइनल एडिशन है। इसकी तामीर कराची शिपयार्ड में जारी है और 2026 के आखिर तक इसकी टेस्टिंग शुरू होने की तवक्को है। जब ये प्रोग्राम मुकम्मल होगा तो ये तुर्की की तारीख का सबसे बड़ा नेवल एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट होगा और पाकिस्तान के लिए एक नया दौर, जहां दुश्मन का कोई बहरी बेड़ा महफूज नहीं रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं मिलजम टेक्नोलॉजी की, इस टेक्नोलॉजी से बने जहाजों की, उसमें छुपे राजों की और जदीद निजाम की कि आखिर ये जहाज इतने खास क्यों हैं। मिलजम कॉर्वेट्स दरअसल स्टील्थ शिप्स हैं, यानी उनका रडार सिग्नेचर इंतहाई कम होता है। दुश्मन के रडार पर ये एक मामूली मछली की तरह नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में ये समंदर के दरिंदे हैं। इनमें नस्ब है जदीद कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम जेनेसिस, जो एक वक्त में दर्जनों अहदाफ को निशाना बना सकता है। साथ ही इनमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, सोनार एरेज, सरफेस टू एयर मिसाइल नस्ब हैं जो उन्हें हर जाविये से मुकम्मल जंगी ताकत बनाते हैं।
तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान ये दिफाई ताउन सिर्फ जहाजों तक महदूद नहीं, ये दो मुस्लिम मुमालिक के दरमियान तकनीकी इत्तेहाद और एतमाद और दिफाई खुद मुख्तारी का मजहर है। दूसरी तरफ भारत जो फ्रांस और अमेरिका के साथ अरबों डॉलर के मुआहदे जिसने पहले किए भी हैं और कर भी रहा है, अब देख रहा है कि पाकिस्तान अपने मुस्लिम इत्तेहादी के साथ कुछ ऐसा कर चुका है जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। ये सिर्फ जहाज नहीं, ये एक पैगाम है कि अगर मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद हो जाए तो समंदर भी उनके सामने सर झुका दे। दोस्तों, जब पीएनएस खैबर, बदर, हैदर और तारिक पाकिस्तान के नीले समंदरों में गश्त करेंगे तो ये सिर्फ पाकिस्तान की नेवी नहीं बल्कि मुस्लिम टेक्नोलॉजी की कामयाबी की अलामत होंगे और दुश्मन के लिए ये एक खामोश वार्निंग कि अब बहीरा अरब के पानी सिर्फ नीले नहीं बल्कि स्टील, राडार और ईमान की चमक से रोशन है। ये है पाकिस्तान नेवी का नया अहद जिसमें दुश्मन का कोई साहिल महफूज नहीं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रियलिटी बाय ज़िया बलोच को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।